अब तक हमने यहाँ पर ये तो सीख लिया कि टाइम हम आइडेंटिफाई कैसे करें और फिर उसको मैनेज कैसे करें। वक्त की कदर के बारे में हमने सीखा, फिर उसके बाद हमने ये सीखा कि जब हमें वक्त की कदर होगी तभी हम ये सारा उसके बाद काम कर सकते हैं, जिसमें हम अपने पूरे दिन को स्कैन कर सकते हैं और फिर स्कैन करने के बाद हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने गोल्स को और अपने टारगेट्स को स्पेसिफिक बना सकते हैं। एक ब्रॉड जो हम एक लाइन के अंदर अपनी पूरे जिंदगी को डिफाइन करते हैं उसको हम कैसे स्पेसिफिकली पूरा एक हम नटशेल पूरा ड्रॉ करें, उसके अंदर एक एक चीज डिफाइन कैसे करें। और फिर हमने ये भी देखा कि हमारी जिंदगी में 20% काम बाकी 80% रिजल्ट जनरेट करते हैं और 80% काम सिर्फ 20% रिजल्ट जनरेट करते हैं। और फिर उन 80% काम जिसमें हमारा कोई वहां पर रोल एज सच इंपॉर्टेंट नहीं होता, हम उस काम के लिए दूसरों को हायर कर सकते हैं, अपने वक्त को परचेज कर सकते हैं। दूसरे को हम अपना पैसे के बदले, यानी कि इसको मैं कहता हूं कि आप दूसरों के घंटे खरीद लें, दूसरों का वक्त खरीद लें। आप दूसरों के आवर्स जब खरीदते हैं यानी कि आप बेसिकली अपना टाइम परचेज कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप उसको पैसे दे रहे हैं, बदले में आप अपना ही टाइम उससे परचेज कर रहे हैं। और फिर आपने ये भी सीखा कि आप अपने टाइम को जितना भी वेस्ट करने वाले एलिमेंट्स हैं उनको निकाल दें अपनी जिंदगी से। टाइम वेस्टर्स या टाइम वेस्टिंग एलिमेंट्स, अब वो चाहे लोग हों या आपके कोई गैजेट्स वगैरह हो, आप उन्हें निकाल दें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपको आपसे मोहब्बत भी करेंगे, आपका ख्याल भी रखेंगे, आपका एहसास भी करते होंगे, लेकिन वो काइंड ऑफ इस सब के अंदर आपका वक्त भी बहुत बर्बाद करते होंगे। आपके दोस्त वगैरह हैं, वो आपका ख्याल बहुत रखते हैं, आपसे मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन आपके साथ अगर कुछ हो भी जाएगा तो वो आपके साथ खड़े भी होंगे। लेकिन जब आपके ऊपर मुसीबत आएगी तो कोई बचाने नहीं आएगा, आपका कैरियर खराब होगा, आपकी लाइफ आगे खराब होगी। जितने भी आज आपके इस वक्त दोस्त हैं, अगर आप 30 के अंदर अंदर हैं, ये सारे दोस्त वक्त आने पे इनमें से एक आधा भी काम आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा दोस्त है आपका। वरना सारे के सारे अपनी लाइफ में मसरूफ है, अपना कैरियर बनाने में लगे हुए हैं। अगर आपका कैरियर आगे नहीं बनेगा तो आगे ये लोगों में से कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आपकी जिंदगी खराब होगी, आपका मसला। आप अगर इसको अच्छा बना लेंगे तो आपका फायदा। आपके पीछे आपके वालदैन, आपके बहन भाई, आपकी फैमिली के अलावा कोई और दूसरा इंसान खड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर आप उनको भी अगर साइड पे कर दें तो आप अपने आप को पहले ओन करते हैं। आप अगर कुछ नहीं करेंगे तो कोई भी आपको हेल्प नहीं करेगा। आपके पेरेंट्स आपके लिए फिक्रमंद तो होंगे, लेकिन वो आपसे कुछ जबरदस्ती करवा नहीं सकते। जो करना है वो आपको करना है। अब कुछ टिप्स के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पर मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली सबसे पहले तो ये है कि आप अपने पास एक आर्टिफिशियल डेडलाइन ड्रॉ कर लें। कोई भी काम करना है उसकी एक आर्टिफिशियल डेडलाइन ड्रॉ करें कि आपके पास एक आर्टिफिशियल डेडलाइन आ गई। आपने कोई काम करना था, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे 3 दिन में करना है, हालांकि वो काम आपके पास हो सकता है कि 1 हफ्ते का हो। आर्टिफिशियली आपने डेडलाइन ड्रॉ कर ली। अब उस क्या होगा, अगर आप अपने साथ सिंसियर और आप अपनी केयर करते होंगे तो आप पूरा फुली फोकस्ड होके ख्याल भी रखेंगे अपना और अपने काम का। वहां पर जब आप आर्टिफिशियल डेडलाइंस ड्रॉ करेंगे तो आप अपने काम को देखेंगे कि वक्त पे होना शुरू हो जाएगा। आपकी जितनी भी डेडलाइन है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने आप को कहते हैं कि 1 दिन का वक्त है, कल मेहमानों ने आना है, पूरा दिन है, इसको सफाई कर लो, आप पूरा दिन लगाएंगे अपने घर को साफ करने में। लेकिन वहीं पे अचानक आपके फोन आए कि हम 10-15 मिनट में आ रहे हैं, वही सेम सफाई आप अपने पूरे घर की 10-15 मिनट में कर लेंगे। और यकीन करें, 1 दिन पूरा था तब उतनी अच्छी सफाई नहीं होती जितना उस 15-20 मिनट में आपने कर ली। तो ये हकीकत है, आप लोगों में से बहुत सारों ने किया भी होगा। अगर नहीं किया तो अपने घर के अपनी अम्मी से, अपनी बहनों से पूछिएगा, अगर मर्द हजरात देख रहे हैं तो ऐसा ही होता है। अगर आपके 10-15 मिनट के अंदर कोई मेहमान फोन करता है तो 10-15 मिनट के अंदर सफाइयां शुरू हो जाती हैं और इतनी बेहतरीन तरीके से होती है, पता ही नहीं चलता कि अभी 10-15 मिनट में साफ हुआ था। वही काम आप 1 दिन लगाते तो 1 दिन में हो जाता। इसी तरीके से अगर आप कहते हैं कोई काम आपने करना है और आपके पास पूरा दिन है, वहीं पे अगर आप कहना शुरू करें कि मेरे पास सिर्फ 30 मिनट है या 1 घंटा है, मुझे इस काम को खत्म करना है, आर्टिफिशियल डेडलाइंस अपनी खुद ड्रॉ करेंगे तो आपका काम वक्त से पहले होना शुरू हो जाएगा। वरना आप कहें कि मेरे पास 4 साल हैं, आगे मुझे पूरी यूनिवर्सिटी करनी है, तो आप 4 साल बाद कर तो लेंगे, लेकिन जिस तरीके से करेंगे वो आप भी बेहतर समझते हैं। कोई उसमें आप कर नहीं सकते, सिर्फ यूनिवर्सिटी पास करेंगे। लेकिन वहीं पे बोलें ये 4 साल है, जैसे मुझे यूनिवर्सिटी के अलावा अपना कोई बिजनेस भी खड़ा करना है या मुझे कोई एक्स्ट्रा काम भी करना है जो मैं आगे परस्यू कर सकूं, बेशक वो फील्ड से रेलिवेंट हो जो आप जिस फील्ड में यूनिवर्सिटी में, या ना हो, डिपेंड कर रहा है आपके इंटरेस्ट पे।
आप साथ साथ कुछ करेंगे तो आप अगर कहते हैं कि मेरे पास 3 घंटे हैं अपना यूनिवर्सिटी का काम खत्म करना है, बाकी 24 घंटों में जितना भी वक्त है उसमें मैंने वो काम करना है, तो आप वो काम भी कर सकते हैं साथ साथ। लेकिन अगर बोलेंगे नहीं मुझे सिर्फ यूनिवर्सिटी पूरा दिन है इसमें मैं काम करूंगा, तो आप पूरा दिन पढ़ते रहेंगे और वो पूरा दिन भी एफिशिएंटली इफेक्टिवली नहीं पढ़ेंगे। तो वहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है स्मार्ट वर्क का। तो आपको हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। कोई आपको डेडलाइन देगा नहीं, आपको खुद आर्टिफिशियली अपने दिमाग में खुद अपने लिए बनानी है। नेक्स्ट आपका, जिस तरह से मैंने कहा कि डेली हाईलाइट बनाए, यहाँ पर मैंने आपको पॉइंट बताया था कि अपने एक डेली हाईलाइट बनाए, टू डू लिस्ट में डेली एक अपना लिख दे हाईलाइट के, ये मुझे आज काम सबसे टॉप प्रायोरिटी पे करना है। तो आप अपना डीप वर्क टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं वन थिंग है। डीप वर्क टेक्निक का मतलब या वन थिंग टेक्निक का मतलब कि आपने एक चीज को फोकस कर लिया कि आज फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ मैथ्स पढ़ूंगा, आज फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ूंगी या फिर सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ूंगा। तो इस तरीके से आपने अपने पास डिफाइन कर लिया कि बाकी सारा काम वो तो चलता रहेगा, प्रायोरिटी में जो है वो तो डेली बेसिस पे जो रिपीटेटिव वर्क है वो तो होता रहेगा, लेकिन ये एक काम है जो कि मैं इसको पूरी डेप्थ में करना चाहूंगा। और वो आप पूरी डेप्थ में जब पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा। फॉर एग्जांपल आपसे सब्जेक्ट की बात ना करें, आप कोई काम कर रहे हैं, आपने कहा ये मेरे पास 6 काम है, इसमें से आज सिर्फ इस एक काम को करूंगा, दूसरा काम अगले दिन और उसके बाद तीसरे दिन, इस तरीके से। तो उस पर आप पूरा फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप उसको बहुत अच्छे इफेक्टिवली और जल्दी काम खत्म कर देंगे, बजाय इसके कि 6 काम एक साथ लेके चलें। तो आपके पास डीप वर्क टेक्निक यही कहती है कि आपने अपना जो भी काम है उसी पे पूरा फोकस करना है, बाकी जितने काम है उसको साथ साथ लेके नहीं चलना, मल्टीटास्किंग नहीं करनी। अब जब आपने अपने सारी ये दोनों पॉइंट्स क्लियर कर लिया, हम टिप्स पे क्योंकि बात कर रहे हैं तो मैं जल्दी जल्दी लेके चल रहा हूँ। नेक्स्ट आपका है प्रोटेक्टेड अपना टाइम कोई ना कोई बनाए, कोई ना कोई अपना टाइम फ्रेम ऐसा डिजाइन करें कि दिन में फॉर एग्जांपल ये 2-3 घंटे जो सिर्फ मेरे हैं, इसमें कोई मुझे डिस्टरबेंस नहीं है, ये मेरा टाइम प्रोटेक्टेड है। अपना जो भी आपके दिन का, आपकी अब यहाँ पर नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट आता है बायोलॉजिकल प्राइम टाइम का। क्या आपके पास बायोलॉजिकल प्राइम टाइम ऐसा होता है, कुछ लोग होते हैं जो शाम में बहुत एक्टिव होते हैं, कुछ लोग होते हैं सुबह जल्दी उठ के बहुत एक्टिव होते हैं, कुछ लोग होते हैं दोपहर के वक्त उनके लेवल एक्टिविटी लेवल बहुत हाईली राइज होता है, प्रोडक्टिव कर्व उनका बहुत पीक पे होता है वहां पर। तो ये आपका बायोलॉजिकल प्राइम टाइम है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं तो मेरा सुबह का वक्त बहुत एफिशिएंटली होता है, सुबह के वक्त बहुत एनर्जेटिक होता हूँ, आराम से सारे काम होते हैं। तो आपका भी कोई ना कोई वक्त होगा, आप उस वक्त को आइडेंटिफाई करें और वो वक्त प्रोटेक्ट कर लें। उस वक्त में आप दिन के 4 घंटे ऐसे डिजाइन करें कि उस 4 घंटे में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई और काम नहीं, सिर्फ एक काम, वन थिंग पे आपने फोकस किया और उसी एक काम के वो आपने 4 घंटे दे दिए। जो कुछ आपने करना है उन 4 घंटों में अचीव करना है। उसके बाद आपके पास बाकी दिन भी है, लेकिन जो 4 घंटे वो इंतहाई एफिशिएंट होंगे क्योंकि वो टाइम प्रोटेक्टेड है, उसके अंदर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई टाइम वेस्टिंग एलिमेंट नहीं। इवन अगर मोबाइल आपका वक्त जाया करता है, मोबाइल भी पार्क करके आ जाए, साइड पे रख दें। तो अपने बायोलॉजिकल प्राइम टाइम को सबसे पहले आइडेंटिफाई करें। हो सकता है आपका शाम का वक्त हो सकता है आपका रात का वक्त हो। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं हम रात को जाग के पढ़ते हैं क्योंकि घर में बाकी सब सो रहे होते हैं, शोर शराबा नहीं होता और उस वक्त हमारा फोकस लेवल एफिशिएंसी बहुत हाई होती है, तो आपके लिए वो प्राइम टाइम है आपका। तो आपने उस टाइम को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्टेड टाइम अपने पास आइडेंटिफाई करना है और उस टाइम पे आपने सारा काम करना है। नेक्स्ट है आपका टाइम ब्लॉकिंग या टाइम बॉक्सिंग। ब्लॉक्स बना दें, ब्लॉक कर दें उसको, या बॉक्स बना दें। आपने अपने टाइम को ब्लॉक कर दिया टास्क बेस्ड, यानी कि आपका टाइम ब्लॉकिंग वो कॉन्सेप्ट है जिसमें आप टास्क आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 100 पेजेस पढ़ने हैं किसी किताब के, अब वो 100 पेजेस आपने ब्लॉक कर दिए, मैं लेट सपोज 2 घंटे में पढ़ूंगा या 4 घंटे में पढ़ूंगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब वो 100 पेजेस पढ़ेंगे चाहे आपके 2 घंटे के बजाय 3 घंटे हो जाए। आपने 4 घंटे में कहा कि मैं ये काम करूंगा, वो 4 नहीं हो रहा, 4.5 घंटे 5 घंटे में हो जाएगा, लेकिन आपने टास्क को सामने रखते हुए कहा कि ये टास्क बेस्ड काम है। उसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास आता है टाइम बॉक्सिंग। इसमें टाइम बेस्ड काम होता है कि मैं आपको 15 मिनट दूंगा, 15 मिनट में ये काम होना चाहिए, नहीं होगा तो मैं काम छोड़ दूंगा, बाद में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप किसी मीटिंग में हैं, आपने कहा कि मैं आपको 15 मिनट देता हूँ। मैं अपने साथ ऐसा करता हूँ, जब मुझे पब्लिक डीलिंग करनी होती है, ज़ाहिर है मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, तो मैं उनको 15 मिनट से ज्यादा वक्त दे ही नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने अपना स्केड्यूल किया हुआ होता है। तो 15 मिनट का मैंने टाइम दिया होता है, अगर उस 15 मिनट में आप अपनी बात नहीं समझा सकते होंगे तो वो 15 मिनट आपके जाया नहीं होंगे, आप कल दोबारा आ जाए, लेकिन मैं उससे ज्यादा आपको वक्त नहीं दे सकूंगा।
इसी तरीके से आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट है, इस 1 घंटे में अगर नहीं हुआ तो अब मैं दूसरे सब्जेक्ट की तरफ या दूसरे काम की तरफ चले जाऊंगा, उस काम को कल देखेंगे जितना रह गया। तो अपने काम को आप 15 मिनट, आधे घंटा या 1 घंटा इस तरीके से अपने लिहाज से आप बॉक्स बना दें कि इस टाइम फ्रेम के अंदर, इस बॉक्स के अंदर आपने ये काम करना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे किसी प्रोजेक्ट पे अगर काम करना है, लेट सपोज मैं कंप्यूटर में कोई काम कर रहा हूँ और मुझे पता है कि ये पूरा अगले महीने तक चलता रहेगा। अब मैं पागलों की तरह उसको एक ही घंटे या एक ही दिन में बैठ के सारा करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं ब्रेक करूंगा कि इतना पर्टिकुलर टास्क मुझे अभी अचीव करना है, हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो मैं उसको बाद में कर लूंगा, नेक्स्ट डे पे कर लूंगा। तो आप अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करते हैं, एक काम जो आपको करना ही करना है, नहीं हुआ तो टाइम बढ़ जाएगा लेकिन काम लाजमी होगा। वो टाइम बेस्ड नहीं होता, वो टास्क बेस्ड होता है। वहीं पे आपके पास टाइम बॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट आता है कि आप बॉक्स बना देते हैं, टाइम फ्रेम के अंदर आपको सारा काम करना है, नहीं हुआ तो अगले दिन हो जाएगा, क्योंकि ये काम आपके वो काम होते हैं जो अगले दिन भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सोचा कि आप 1 घंटे में कहीं आ जा सकते हैं, टास्क है वो आपका, अब वो 1 घंटे में नहीं हुआ, ट्रैफिक जैम था, 1.5 घंटा 2 घंटा लग गया, अब वो टास्क बेस्ड काम हो गया। लेकिन वहीं पे आपको इख्तियार है कि आप अभी 2 पेज पढ़ लें। अब वो 2 पेज 10 मिनट में नहीं हुए फॉर एग्जाम्पल, या 2 पेज तो हो जाते हैं वैसे, आप 50 पेज कह लें, 50 पेज नहीं हुए फॉर एग्जाम्पल, आपके 10 मिनट में आपने टास्क रखा, अब वो 50 पेज के बजाय 30 पेज हुए, बाकी जो 20 पेज है वो अगले दिन पढ़ लेंगे आप। तो इस तरीके से आप अपने टाइम को बॉक्स कर देते हैं, यानी कि आप अपने ब्लॉक्स बना देते हैं, बेस्ड कर देते हैं टाइम को। नेक्स्ट आपका आता है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक बहुत ज्यादा आपके कॉमन अब टेक्निक है, बहुत फेमस टेक्निक है ये आपके। वैसे तो अगर आप सर्च करेंगे तो अच्छा खासा आपको इस पे लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ कि पोमोडोरो टेक्निक ये कहती है कि आपने फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स का स्लॉट बना लिया कि मैंने 30 मिनट्स में ये काम करने। अब हर 30 मिनट्स के बाद आपने 3 मिनट 4-5 मिनट का गैप ले लिया। तो फॉर एग्जाम्पल हर 30 मिनट के बाद 3 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर दोबारा काम करेंगे फॉर 30 मिनट्स और 3 मिनट का ब्रेक लेंगे। ये पोमोडोरो टेक्निक होती है। लेकिन बहुत सारे लोग इसका अपोजिट भी करते हैं, 3 मिनट काम करते हैं, 30 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। तो ऐसा करेंगे तो आपका ना तो काम होगा, ना ही आप कोई एफिशिएंटली अपना टाइम को मैनेज कर पा रहे होंगे। एक और टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं फ्लो टाइम टेक्निक। फ्लो टाइम में आप क्या करते हैं, आपने अपना पोटेंशियल देख लिया कि आपको मालूम है कि मेरा पोटेंशियल है, लेट सपोज मैं 2 घंटे विदाउट ब्रेक काम कर सकता हूँ। आपको ये पता है अपने बारे में कि 2 घंटे से ज्यादा आपने फोकस होकर काम किया हुआ है, क्योंकि पोमोडोरो टेक्निक आपके पास हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। आपके पास कोई और टेक्निक जैसे अलार्म क्लॉक मेथड मैंने आपको डिस्कस कर दिया, अलार्म क्लॉक टेक्निक भी होती है कि आप अपने हर घंटे बाद अलार्म सेट कर लें, अलार्म जब आपका बजेगा तो आप उसमें बैठ के लिख दें कि उस 1 घंटे में आपने क्या किया। लेकिन आपके पास एक और टेक्निक है फ्लो टाइम, उसके अंदर आप ये करते हैं कि आप लिखते हैं कि 2 घंटे का पोटेंशियल है, 2 घंटे के बाद आपको डिटरमाइन करना है कि आप 10 मिनट 15 मिनट कितने का ब्रेक लेंगे, बजाय इसके हर आधे घंटे बाद 3-3 मिनट का ब्रेक लें। आप 2 घंटे यकमुश्त एक दफा सारा काम कर लें और उसके बाद 10-15 मिनट का ब्रेक ले लें। ये आपके बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आपने कितना अपने आप को ट्रेन किया हुआ है। क्योंकि मैं अपनी बात करूं तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड 2-3 घंटे तो बगैर किसी इंटरप्शन, बगैर ब्रेक के काम कर सकता हूं। तो मैं उसके बाद फिर ब्रेक ले लेता हूँ 15-20 मिनट, आधे घंटे, ये डिपेंड करता है जितना भी मुझे ब्रेक लेना होता है। लेकिन आपके पास यहाँ पर ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं, कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपने लिहाज से। नेक्स्ट पे चलते हैं। जब आपने ये सारा कुछ कर लिया और आपको अभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप एक और ये काम कर सकते हैं कि चेकलिस्ट बना सकते हैं। बजाय इसके कि आप कहें कि मैं टारगेट दे रहा हूं अपने आप को ये सब करने का और वो टारगेट आपका अचीव नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल बाजों का ऐसा होता है कि मैं भी अगर कोई काम करूं, या किसी स्टूडेंट की बात करते हैं, वो अपना पढ़ रहा है, उसका टारगेट लेकिन अचीव नहीं हुआ, तो वो क्या करता है, आपके उस सारे काम को वो चेकलिस्ट बना देता है कि ये सारे काम मैंने करने हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने मैथ्स में ये पढ़ना था, फिजिक्स में ये पढ़ना था, केमिस्ट्री में पढ़ना था, आपने अपने आप को टाइम दे दिया कि इस दिन ये चीज हो जानी चाहिए इतने बजे तक, लेकिन वो नहीं हुई। अब वहां पर अपने आप को डिस्करेज करने से बेहतर है कि आप वहां पर जाएं, चेकलिस्ट बनाएं और चेक कर दें, टिक कर दें जो जो काम होता जाए। फॉर एग्जाम्पल एक काम आपने कहा आधे घंटे में हो जाना चाहिए, वो आधे घंटे में नहीं हुआ, उसने 1 घंटा ले लिया। अब क्या करेंगे, वहां पे अपने आप को डिमोटिवेट थोड़ी करेंगे, वहां पर आप चेक लगाएंगे कि हाँ ये काम मैंने आज के दिन कर लिया। पूरे 24 घंटे, पूरे 24 घंटे में ये काम मुझे करना था, टिक करते जाएं जो जो काम होते हैं, चेकलिस्ट बनाते जाएं। फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे हैं, अक्सर ट्रैवलिंग में आप चेकलिस्ट बनाते हैं कि ये चीजें आपको चाहिए और वो चीजें आपको
हेल्प करती हैं ट्रैवलिंग करते वक्त। अगर आपने उस चीज को नहीं बनाया होगा तो ऐसा अक्सर होता है कि आप जब वहां पहुंचते हैं, जहां पर भी घूमने फिरने गए या किसी काम से गए, वहां पर जाके याद आता है कि ये चीज तो मैं भूल ही गया घर पे। अक्सर ऐसा होता है मोबाइल का चार्जर वगैरह भूल जाते हैं। तो वो चीजें जब आप एक जगह लिख लेते हैं, चेकलिस्ट बनाते हैं, तो आपको याद भी रहती है। और इसी तरीके से जब आप चेकलिस्ट बनाते हैं, अपने काम को टिक कर देते हैं, आज का टास्क ये पूरा हो गया। और ये चेकलिस्ट उस जगह पर ज्यादा कारआमद है जहां पर आपके पास कोई रिपीटेटिवली वर्क हो रहा है। तो जितने भी क्रिटिकल या रिपीटेबल वर्क हैं वो सारे के सारे आप इस चेकलिस्ट में बना दें, बजाय इसके कि आप कहें मैंने ये काम करना है, आज के दिन ये करना है और इतने बजे तक करना है। टाइम को हटा दें और सिर्फ चेक बना दें कि आपका जब हो जाए तो एक टिक लग जाएगा, चेक हो जाएगा कि हाँ ये काम हो गया। उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं अक्सर करता हूँ, कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल हफ्ते में 7 दिन है, जिसमें से अगर 6 दिन आपने पढ़ना है, लेट सपोज एक दिन आपने अपना हल्का रखना है, तो आप उन 6 दिन में, लेट सपोज 6 सब्जेक्ट हैं, हर दिन में एक एक सब्जेक्ट को पकड़ लें। काम सब सब्जेक्ट का सारे दिन होगा, लेकिन याद जो करना है, जिसके ऊपर ज्यादा मेहनत करनी है, वो आपके पास एक दिन में एक सब्जेक्ट या एक दिन में 2 सब्जेक्ट होंगे। आप थीम बेस्ड बना दें। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी रिसर्च करता हूं तो मैंने 3 दिन असाइन किए हुए कि मेरी जो रिसर्च वर्क है वो इन 3 दिन में होगी, वो थीम बेस्ड हो गया। तो आप अपने थीम डे बना लें कि आपका इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा, इस दिन ये काम करना है। जब आप ये इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये सारी टिप्स के ऊपर हम बात करें, जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये काम आपने इस वक्त करना है और ऐसे करना है, तो आपके लिए आसानी होगी। आपका काम आपको नजर आएगा बहुत आसान और बहुत ही जल्दी होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने आज बहुत सारी टिप्स के ऊपर भी बात किया। पूरा टाइम मैनेजमेंट जितना हो सकता था मैंने आप लोगों को सिखाया है। जितना भी टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड बातें थी, इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं और भी बहुत ज्यादा इसके अंदर बताया जा सकता है, लेकिन ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट मोटे मोटे पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। एक इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो के एंड में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इंसान की जिंदगी में एक दिन के अंदर उसके दिमाग में, उसके जहन में 60,000 से ज्यादा थॉट्स आती हैं। अब 60,000 से ज्यादा थॉट्स जो आती हैं, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। क्योंकि 60,000 से ज्यादा थॉट्स को ऐसे अज्यूम करें कि आपके पास फॉर एग्जांपल 60,000 लोगों का मजमा है, उसमें से कोई एक शख्स बहुत ही उछल कूद कर रहा है, हाथ खड़े कर रहा है, आपकी अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है। आप क्या करेंगे? जाहिर है उसकी तरफ मुतवज्जा होंगे, आप उसे अपनी अटेंशन देंगे। तो वहां पर आपके जो थॉट्स हैं वो भी ऐसे ही काम करती हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई मसले मसाइल हैं या आप बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो कुछ भी आपके जहन में ओवर थिंकिंग हो रही होती है, सबसे ज्यादा जो टाइम जाया होता है वो ओवर थिंकिंग में होता है या डिस्ट्रैक्शंस में होता है। डिस्ट्रैक्शंस आपके मोबाइल फोन्स बहुत आराम से कर देते हैं। एक क्लिक के ऊपर आपके घंटों बर्बाद हो सकते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन इस वक्त, इस दौर में होना, आपके लिए डिस्ट्रैक्ट होना बहुत आसान है। और दूसरा आपकी ओवर थिंकिंग है। आप जहन में ही अपने ख्यालात में मगन रहते हैं, गुम रहते हैं। आपकी जिंदगी में कोई परेशानी आ गई, कोई मसला हो गया, आप उसमें घिरे हुए हैं, उसी में अपना सारा वक्त जाया कर देते हैं। तो ये सारी आपकी डिस्ट्रैक्शन, ओवर थिंकिंग बहुत वक्त जाया करती हैं। तो आप क्या उस एक बच्चे की तरह, उस एक शरारती बच्चे की तरह जो आपके बार बार उछल के अपनी अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब कर रहा है, आप अपनी अटेंशन उसको देते हैं। उसी तरह आपकी 60,000 में से एक थॉट होती है जिसको आप पकड़ के रख लेते हैं, और वो एक थॉट फिर आगे चल के 8-10 थॉट्स में तब्दील होती हैं, फिर वो 8-10 मजीद अपनी ब्रांचेस बनाती हैं, और इस तरह करते करते आपकी 60,000 थॉट्स दिन में पूरी हो जाती हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप उन 60,000 में से किस थॉट को पकड़ते हैं और उस थॉट से मजीद थॉट्स जनरेट करते हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल बैठ के सोच लें भूतों के बारे में, आप पूरे दिन डरते रहेंगे। आप फॉर एग्जाम्पल अपने कैरियर को लेके सोचें, आप पूरे दिन एम्बिशियस रहेंगे। आप पूरे दिन में जितना भी आपको अचीव करना है उसके बारे में सोचें, आप पूरे दिन उसको अचीव करने में लगा देंगे। लेकिन ये सब डिपेंड करेगा आपके जहन पे, आपके माइंडसेट पे। आपको अपना माइंडसेट ट्रेन करना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना पड़ेगा, और सबसे अहम, आपको अपने आप को मना करना सीखना पड़ेगा। यू नीड टू लर्न टू से नो टू अदर्स एंड योर सेल्फ ऑल्सो। आपको सबसे ज्यादा अपने आप को मना करना पड़ेगा। जितना दूसरे वक्त जाया नहीं करते, उतना आप खुद अपना वक्त जाया करते हैं। आपको अपना वक्त जाया करने से बचाना होगा, और अपना वक्त बचेगा कैसे जाया होने से, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये सब जो आज हमने डिस्कस किया, ये सारी जो टिप्स वगैरह मैंने आपको बताई, ये सब अगर आप इस पे वन टिप एट अ टाइम, एक वक्त में एक, आप ये नहीं सब एक दिन में एक साथ करना शुरू कर दें, एक करके एक वक्त में एक चीजें इस्तेमाल करें। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको समझ आया कि आज मुझे इसके ऊपर वर्क करना है,
एक हफ्ते तक इस पे वर्क करें। बाकी सब वीडियो पड़ी रहेगी यूट्यूब पे, आपके पास ये लेक्चर मौजूद है, वापस जाके दोबारा अटेंड कर लें, दोबारा एक पॉइंट यहाँ से उठाएं, उस पर काम करें। सिर्फ आपको क्या करना है, एक वक्त में वन थिंग एट अ टाइम, बेबी स्टेप्स लेने। एक वक्त आएगा आप इंतहाई हाईली प्रोडक्टिव इंसान बन जाएंगे, और मेरी दुआएं आपके साथ यही रहेंगी।